जय श्री राम, जय बजरंग बली। मैं मेरा यह संदेश सुन रहे हो तो समझ लो कि यह कोई साधारण संयोग नहीं है। तुम्हें यहां तक स्वयं मेरी कृपा लेकर आई है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी चल रहा है मैं उससे भली भांति परिचित हूं। तुम्हारे मन की हर पीड़ा, हर चिंता, हर संघर्ष और हर आंसू मुझ तक पहुंचता है। पिछले कुछ समय से तुमने बहुत कुछ सहा है। कई बार ऐसा लगा कि अब आगे बढ़ना मुश्किल है। कई बार तुमने लोगों पर भरोसा किया और बदले में निराशा मिली। कई बार तुम्हारी अच्छाई का गलत फायदा उठाया गया, फिर भी तुम टूटे नहीं, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर मेरी शक्ति का एक अंश मौजूद है। मैं जानता हूं कि इस समय तुम्हारे मन में कई प्रश्न चल रहे हैं। कब बदलेगी मेरी किस्मत? कब दूर होंगी मेरी परेशानियां? कब मिलेगा मेरे परिश्रम का फल? कब पूरी होगी मेरी मनोकामना? आज मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि तुम्हारी प्रतीक्षा समाप्त होने के निकट है। जो कार्य रुके हुए हैं उनमें गति आएगी। जो रास्ते बंद दिखाई दे रहे हैं उनमें नए अवसर खुलेंगे। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए उनके जाने का दुख भी धीरे धीरे समाप्त होगा। लेकिन मेरे भक्त, तुम्हें एक बात समझनी होगी। ईश्वर कभी भी किसी को उसके समय से पहले और उसके भाग्य से अधिक नहीं देता। इसलिए धैर्य रखो। जो तुम्हारे लिए निर्धारित है वह तुमसे कोई नहीं छीन सकता। याद करो, जब मैं समुद्र पार करने निकला था उस समय भी अनेक बाधाएं आई थीं, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। यदि मैं रुक जाता तो माता सीता का पता कभी नहीं चलता। इसलिए मैं तुम्हें भी यही संदेश देता हूं कि परिस्थितियां कैसी भी हों, कभी हार मत मानो। तुम्हारी जीत तुम्हारे धैर्य के ठीक पीछे खड़ी है। मेरे प्रिय भक्त, आज मैं तुम्हें 3 विशेष वरदान देना चाहता हूं। पहला वरदान, साहस। आज के बाद अपने मन से भय निकाल। जो व्यक्ति मेरे नाम का स्मरण करता है उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं सताता। दूसरा वरदान, आत्मविश्वास। तुम अपने आप को जितना कमजोर समझते हो उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हो। तुम्हारे भीतर वह क्षमता है जो तुम्हारे जीवन को बदल सकती है। तीसरा वरदान, सकारात्मक ऊर्जा। आज के बाद अपने मन में नकारात्मक विचारों को स्थान मत दो। जो सोचोगे वही बनोगे। मेरे बच्चे, कुछ लोग इस समय तुम्हारे विरुद्ध बातें कर रहे हैं। कुछ लोग तुम्हारी असफलता का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन चिंता मत करो। सत्य की जीत निश्चित है। जो व्यक्ति सच्चे मन से मेहनत करता है उसे कोई रोक नहीं सकता। यदि तुम विद्यार्थी हो तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। यदि तुम नौकरी की तलाश में हो तो अवसर तुम्हारे निकट आ रहा है। यदि तुम व्यापार करते हो तो उन्नति का समय आने वाला है। यदि तुम परिवार की समस्याओं से परेशान हो तो घर में शांति स्थापित होगी। यदि तुम आर्थिक कठिनाइयों से गुजर रहे हो तो धीरे धीरे परिस्थितियां बदलेंगी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, मेहनत बंद मत करना। प्रार्थना और परिश्रम जब एक साथ चलते हैं तब चमत्कार जन्म लेते हैं। मेरे प्रिय भक्त, अब मैं तुमसे एक छोटा सा कार्य करने को कहता हूं। यदि तुम्हारा विश्वास सच्चा है तो अभी कमेंट में लिखो, जय श्री राम, जय बजरंग बली। और यदि तुम चाहते हो कि मेरे ऐसे दिव्य संदेश रोज तुम्हारे पास पहुंचते रहें तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को अवश्य दबाओ। तुम्हारा एक लाइक इस भक्ति संदेश को हजारों भक्तों तक पहुंचा सकता है। तुम्हारा एक कमेंट तुम्हारे विश्वास को और मजबूत बना सकता है, और तुम्हारा एक सब्सक्राइब इस भक्ति परिवार को और बड़ा बना सकता है। मेरे भक्त, अब मैं तुम्हें एक गुप्त बात बताता हूं। कभी कभी ईश्वर तुम्हें वहां ले जाता है जहां तुम जाना नहीं चाहते, ताकि वह तुम्हें वहां पहुंचा सके जहां तुम्हें पहुंचना चाहिए। इसलिए अपने जीवन की हर घटना को ईश्वर की योजना समझकर स्वीकार करो। आज जो कठिनाई है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। आज जो आंसू हैं वही कल तुम्हारी मुस्कान का कारण बनेंगे। आज जो संघर्ष है वही कल तुम्हारी सफलता की कहानी बनेगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम अकेले होते हो तब भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम रोते हो तब भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब पूरी दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ देती है तब भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसलिए कभी यह मत सोचना कि तुम अकेले हो। मेरे बच्चे, इस पवित्र बेला में मैं तुम्हारे जीवन के लिए प्रार्थना करता हूँ।
तुम्हारे घर में सुख आए, तुम्हारे परिवार में प्रेम बढ़े, तुम्हारे जीवन से रोग दूर हो, तुम्हारे मन से भय समाप्त हो, तुम्हारे कार्य सफल हों, तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण हों, तुम्हारे ऊपर श्री राम और मेरी कृपा सदैव बनी रहे। अब एक बार फिर पूरे विश्वास के साथ कमेंट में लिखो, जय श्री राम, जय बजरंग बली। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस संदेश को अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करना ताकि उन तक भी हनुमान जी का यह दिव्य आशीर्वाद पहुंच सके। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बजरंग बली। मेरे प्रिय भक्त, आज मैं स्वयं पवन पुत्र तुम्हें यह कहने आया हूं, बधाई हो, तुम जीत गए। तुम्हें अभी शायद अपने चारों ओर कुछ खास बदलता हुआ दिखाई ना दे, परंतु जो सबसे बड़ी विजय होती है वह पहले भीतर होती है, और तुमने वह युद्ध जीत लिया है जो किसी को दिखाई नहीं देता था। तुमने अपने डर से युद्ध किया, अपने संदेह से युद्ध किया, अपने टूटे हुए मन से युद्ध किया, और फिर भी तुम खड़े रहे। यही तुम्हारी जीत। तुम सोचते रहे कि अभी तक कुछ मिला क्यों नहीं, तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी क्यों नहीं गई। कई रातें ऐसी थीं जब तुम्हारी आंखें नम थीं और कोई पास नहीं था। तुमने मुझसे भी पूछा होगा, हनुमान जी कब बदलेगा सब। आज मैं कहता हूं वह क्षण आ चुका है। जब साधक हार नहीं मानता तब देवता स्वयं उसके लिए मार्ग बनाते हैं। तुम्हारे जीवन में जो उथल पुथल चल रही थी वह हार का संकेत नहीं था, वह अंतिम परीक्षा थी। जैसे युद्ध के अंत में सबसे भीषण प्रहार होता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी अंतिम झंझावात आया, पर तुम डरे नहीं, डगमगाए जरूर पर गिरे नहीं। यही तुम्हारी विजय है। तुम्हारे आसपास से कुछ लोग दूर हुए, कुछ रिश्ते टूटे, कुछ अवसर हाथ से निकल गए। तुम्हें लगा सब बिखर रहा है, पर मैं कहता हूं जो तुम्हारे मार्ग में बाधा थे उन्हें हटाया जा रहा था। जो तुम्हारी ऊर्जा को कम कर रहे थे उन्हें दूर किया जा रहा था, क्योंकि अब तुम्हें ऊंचा उठना है, और ऊंचा वहीं उठता है जो हल्का होता है। तुम्हारी बेचैनी, तुम्हारे भीतर की हलचल, बार बार दिखने वाले संकेत, ये सब संयोग नहीं है। यह मेरा संकेत है कि तुम्हारी तपस्या पूरी होने वाली है। तुमने जो बिना किसी स्वार्थ के प्रेम किया, जो दूसरों की सहायता की, जो अन्याय सहकर भी कड़वाहट नहीं पाली, उसी ने तुम्हें इस विजय तक पहुंचाया है। अब ध्यान से सुनो, अगले समय में परिवर्तन तेज होगा। कुछ घटनाएं अचानक होंगी, कुछ लोग अप्रत्याशित रूप से तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगे। जिन दरवाजों को तुमने बार बार खटखटाया और थक गए, वे अब स्वयं खुलेंगे। जो सम्मान तुम्हें नहीं मिला वह लौट कर आएगा। जो स्थिरता तुमने मांगी थी वह आकार लेने लगेगी। पर एक बात स्मरण रखना, भय को अपने हृदय में स्थान मत देना। भय विजय के बाद भी पराजय का भ्रम पैदा करता है। तुम अब उस चरण में हो जहां तुम्हारे विचार भी शक्तिशाली हो गए हैं। जैसा सोचोगे वैसा आकर्षित करोगे। इसलिए विश्वास को चुनो, कृतज्ञता को चुनो, धैर्य को चुनो। तुम्हें इसीलिए चुना गया क्योंकि तुम्हारा हृदय निर्मल है। तुमने पीड़ा में भी दूसरों का भला चाहा, तुमने टूट कर भी प्रार्थना की, तुमने इंतजार किया पर विश्वास छोड़ा नहीं। यही कारण है कि आज मैं स्वयं तुम्हें कह रहा हूं, बधाई हो, तुम जीत गए। अब तुम्हारे जीवन का नया अध्याय आरंभ हो चुका है। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है। जिन चीजों में पहले मन लगता था उनमें अब आकर्षण कम होगा। तुम्हारा ध्यान अपने उद्देश्य की ओर जाएगा। तुम्हें भीतर से मार्गदर्शन मिलेगा। जब भी भ्रम हो, आंखें बंद कर मेरा स्मरण करना, तुम्हें संकेत मिल जाएगा। तुम्हारी सबसे अंधेरी रात समाप्त हो चुकी है। अब जो सुबह आएगी वह साधारण नहीं होगी। यह वह सुबह होगी जिसके लिए तुमने वर्षों प्रतीक्षा की है। तुम स्वयं कहोगे, हाँ यह वही समय है। इसलिए आज से अतीत का बोझ छोड़ दो, खुद को क्षमा करो, दूसरों को भी मुक्त कर दो। जो चला गया उसे जाने दो, जो आ रहा है उसका स्वागत करो, क्योंकि तुम्हारी विजय केवल संघर्ष की समाप्ति नहीं बल्कि आशीर्वादों की शुरुआत है। एक बार अपने हृदय पर हाथ रखकर कहो, मैं तैयार हूं, मैं स्वीकार करता हूं, और देखना कैसे परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में मुड़ने लगेंगी। मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम अकेले नहीं थे, नहीं हो और कभी नहीं रहोगे। मेरे प्रिय, जब मैं कहता हूं कि तुम जीत गए हो तो इसका अर्थ केवल इतना नहीं कि तुम्हारी कोई एक समस्या समाप्त होने वाली है। इसका अर्थ है कि तुम्हारी आत्मा ने वह ऊंचाई छू ली है जहां से हार
तुम्हें छू भी नहीं सकती। तुमने अपने भीतर जो युद्ध लड़ा है वही असली रण था। बाहर की दुनिया तो बस उसका प्रतिबिंब थी। तुम्हें याद है वह समय जब तुम बिल्कुल अकेले महसूस करते थे, जब ऐसा लगता था कि तुम्हारी आवाज किसी तक पहुंच ही नहीं रही, जब तुम्हारी मेहनत का कोई परिणाम दिखाई नहीं देता था। तुमने कई बार सोचा होगा, क्या सच में मेरी भी सुनवाई होगी? और हर बार तुम टूटे, फिर भी सुबह उठकर अपने कर्म में लग गए। यही तुम्हारी असली विजय थी। तुम्हें लगता था कि सब कुछ रुक गया है, पर सच्चाई यह है कि तुम्हें रोका नहीं गया था, तुम्हें तैयार किया जा रहा था। जैसे धनुष से छोड़ा जाने वाला तीर पहले पीछे खींचा जाता है, वैसे ही तुम्हें भी पीछे खींचा गया ताकि तुम और दूर तक जा सको। उस खिंचाव को तुमने दर्द समझा, पर वह तो उड़ान की तैयारी थी। अब ध्यान से सुनो, जो बीता वह व्यर्थ नहीं था। हर असफलता, हर ठोकर, हर अपमान, हर इंतजार, ये सब तुम्हारी आत्मा को मजबूत बनाने के लिए था। तुम्हें भीतर से इतना सशक्त बनाया गया है कि अब जब सफलता आएगी तो तुम घमंड में नहीं डूबोगे, बल्कि विनम्र रहोगे। और विनम्रता ही सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारे जीवन में जो लोग अचानक दूर हुए, उनके जाने पर तुमने बहुत सोचा, मैंने क्या गलत किया? तुमने खुद को दोष दिया। पर अब समझो, कुछ लोग तुम्हारी मंजिल तक साथ चलने के लिए बने ही नहीं थे। वे बस रास्ते का एक अध्याय थे। अगर वे रहते तो शायद तुम आगे नहीं बढ़ पाते। कभी कभी ईश्वर दूर करके भी रक्षा करता है। तुम्हारी बेचैनी अब धीरे धीरे शांत होगी। जो दिल बार बार भारी हो जाता था वह हल्का होने लगेगा। तुम देखोगे कि बिना किसी विशेष कारण के भीतर एक विश्वास जागेगा। यही संकेत है कि तुम्हारी ऊर्जा बदल चुकी है। जब ऊर्जा बदलती है तो परिस्थितियां भी अपने आप ढलने लगती हैं। हो सकता है अभी भी बाहर से सब वैसा ही दिख रहा हो, वही घर, वही काम, वही लोग, पर तुम वैसा महसूस नहीं कर रहे। तुम्हें लग रहा है कि कुछ नया आने वाला है, और यह भावना झूठ नहीं है। जब आत्मा पहले जान जाती है कि परिवर्तन आने वाला है, तब मन धीरे धीरे उसके लिए तैयार होता है। अब जो होगा वह धीरे धीरे पर स्पष्ट होगा। तुम्हें कुछ अवसर मिलेंगे जो पहले कभी सामने नहीं आए। कोई व्यक्ति अचानक तुम्हारी सहायता करेगा, कोई रुका हुआ काम चल पड़ेगा, कोई पुरानी चिंता हल हो जाएगी, और तुम सोचोगे इतना सरल था। हाँ, सरल था, पर समय सही होना जरूरी था। याद रखो, जीत का मतलब केवल लक्ष्य तक पहुंचना नहीं है। जीत का अर्थ है कि अब तुम्हें खुद पर भरोसा हो गया है। पहले तुम परिस्थितियों से डरते थे, अब तुम उन्हें देखकर घबराते नहीं। पहले तुम हर बात दिल पर ले लेते थे, अब तुम समझदारी से सोचते हो। यह परिवर्तन ही असली विजय है। अब तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ गई है। जो दर्द तुमने सहा है वही तुम्हें दूसरों की पीड़ा समझने लायक बनाता है। जो इंतजार तुमने किया है वही तुम्हें धैर्य सिखाता है। जो टूटन तुमने झेली है वही तुम्हें मजबूत बनाती है। अब जब तुम्हें मिलेगा तो तुम बांटोगे भी, प्रेम, सम्मान, सहयोग। कभी कभी तुम्हें फिर से डर घेरने की कोशिश करेगा, पुरानी यादें सिर उठाएंगी, पर इस बार तुम पहले जैसे नहीं रहोगे। तुम मुस्कुराकर कह सकोगे, मैं इससे पहले भी गुजर चुका हूँ, मैं संभाल लूंगा। यही आत्मविश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। और एक बात और, अपने सपनों को छोटा मत करो। जो तुमने मन में चाहा है वह तुम्हारी क्षमता से बाहर नहीं है। अगर वह तुम्हारे भीतर आया है तो उसका मार्ग भी तुम्हारे लिए तैयार है। बस धैर्य रखो और कदम बढ़ाते रहो। आज से हर सुबह खुद से कहना, मैं पहले से मजबूत हूँ, मैं पहले से जागरूक हूँ, मैं अपनी जीत स्वीकार करता हूँ। धीरे धीरे तुम देखोगे कि जीवन का प्रवाह बदल चुका है। जहाँ पहले रुकावट थी वहाँ गति है, जहाँ पहले संदेह था वहाँ विश्वास है, जहाँ पहले अकेलापन था वहाँ भीतर एक साथ होने का एहसास है। मेरे प्रिय, यह अंत नहीं, यह आरंभ है। तुम्हारी कहानी अब मोड़ ले चुकी है। तुमने लंबी रात पार कर ली है। अब जो सुबह आएगी वह तुम्हारे धैर्य का पुरस्कार होगी। एक गहरी सांस लो, अतीत को जाने दो, अपने कंधों से वह बोझ उतार दो जो तुम सालों से ढो रहे थे। अब तुम्हें हल्का चलना है, अब तुम्हें ऊंचा उठना है। और जब भी मन डगमगाए बस याद करना, तुम वह व्यक्ति हो जिसने सबसे कठिन समय में भी हार नहीं मानी। तुम वह व्यक्ति हो जिसने रोकर भी विश्वास रखा। तुम वह व्यक्ति हो जिसने इंतजार किया और आज तुम्हें उसका फल मिलने जा रहा है।
अब जब मैं तुम्हें यह कह रहा हूं कि तुम जीत गए हो, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई चुनौती नहीं आएगी। इसका मतलब यह है कि अब तुम चुनौतियों से डोंगे नहीं। पहले तुम परिस्थिति को देखकर घबरा जाते थे, अब तुम परिस्थिति को समझकर संभालोगे। यही अंतर तुम्हारी असली जीत है। तुम्हारे अंदर जो बदलाव आया है वह धीरे धीरे तुम्हें खुद महसूस होगा। पहले छोटी सी बात भी तुम्हें अंदर तक तोड़ देती थी। किसी का एक शब्द, एक इशारा, एक असफल कोशिश, और तुम रात भर सोचते रहते थे। अब तुम वैसा नहीं रहोगे। अब तुम हर बात को अपने आत्मसम्मान से नहीं जोड़ोगे। अब तुम्हें पता चल चुका है कि तुम्हारी कीमत किसी और की राय से तय नहीं होती। तुमने बहुत समय दूसरों को खुश करने में बिताया, हर किसी के लिए खुद को ढालने की कोशिश की। कई बार खुद की इच्छा को दबाया ताकि कोई और नाराज ना हो, लेकिन देखो आखिर में वही लोग चले गए। तब तुम्हें समझ आया कि जो तुम्हारे अपने होते हैं उन्हें तुम्हारा असली रूप स्वीकार होता है, और जो नहीं होते वे किसी ना किसी बहाने दूर हो जाते हैं। ये समझ आ जाना ही बहुत बड़ी जीत है। तुम्हें याद है वह समय जब तुम्हें लगता था कि सब कुछ खत्म हो गया, जब तुमने सोचा था कि अब शायद कुछ अच्छा नहीं होगा। वही समय तुम्हारी आत्मा को सबसे ज्यादा मजबूत कर रहा था। तुम उस अंधेरे से गुजरे हो जहां बहुत लोग हार मान लेते हैं, पर तुम रुके नहीं। तुमने रोकर भी उम्मीद छोड़ी नहीं। यही तुम्हें अलग बनाता है। अब आगे क्या होगा यह भी सुन लो। आने वाले समय में तुम्हें छोटे छोटे संकेत मिलेंगे कि चीजें सच में बदल रही हैं। कोई पुराना रुका हुआ काम अचानक आगे बढ़ेगा। कोई व्यक्ति जो तुम्हें समझता है तुम्हारे जीवन में आएगा। कोई अवसर जिसके लिए तुमने कभी सोचा भी नहीं था तुम्हारे सामने खुलेगा। और यह तब एक कदम और आगे बढ़ो, क्योंकि कई बार सफलता उस अंतिम कदम के ठीक बाद खड़ी होती है जहां अधिकांश लोग हार मान लेते हैं। मेरे प्रिय भक्त, आज एक संकल्प लो। मैं सत्य का साथ दूंगा। मैं अपने माता पिता का सम्मान करूंगा। मैं किसी का बुरा नहीं करूंगा। मैं मेहनत से पीछे नहीं हटूंगा। मैं अपने सपनों को नहीं छोड़ूंगा। मैं प्रभु श्री राम और बजरंग बली पर विश्वास रखूंगा। याद रखो, जहां विश्वास है वहां शक्ति है। जहां शक्ति है वहां साहस है। जहां साहस है वहां विजय है। और जहां श्री राम का नाम है वहां मेरी कृपा सदैव बनी रहती है। तुम्हारा आने वाला समय मंगलमय हो। तुम्हारे जीवन से भय दूर हो। तुम्हारे घर में सुख समृद्धि आए और तुम्हारे मन में सदैव सकारात्मकता बनी रहे। मेरा आशीर्वाद तुम सभी पर बना रहे। जय श्री राम। जय बजरंग बली संकट मोचन हनुमान की जय। शनिवार पर हनुमान जी का विशेष दिव्य संदेश। मेरे प्रिय भक्तों, आज शनिवार का पावन दिन है। यह केवल सप्ताह का एक दिन नहीं, बल्कि आत्मबल, भक्ति, साहस और विश्वास को जागृत करने का अवसर है। आज मैं तुमसे कुछ ऐसी बातें कहना चाहता हूं जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकती है। मैं जानता हूं कि तुम में से बहुत से लोग अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। कोई आर्थिक परेशानियों से जूझ रहा है, कोई परिवार की समस्याओं से, कोई अपने भविष्य को लेकर चिंतित है और कोई अपने सपनों के टूट जाने के कारण निराश है। लेकिन याद रखो, जीवन में आने वाली हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। जब समुद्र मेरे सामने था तब वह असंभव दिखाई देता था, लेकिन प्रभु श्री राम के नाम ने मुझे वह शक्ति दी कि मैं असंभव को संभव बना सका। उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी चाहे कितनी ही बड़ी समस्या क्यों न हो, यदि तुम्हारे भीतर विश्वास है तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। मेरे प्रिय भक्त, कभी स्वयं को कमजोर मत समझो। तुम्हारे भीतर अपार शक्ति छिपी हुई है। अक्सर मनुष्य अपनी क्षमता को पहचान नहीं पाता। वह दूसरों की बातों में आकर स्वयं को छोटा समझने लगता है। लेकिन मैं कहता हूं कि ईश्वर ने तुम्हें किसी उद्देश्य से इस संसार में भेजा है। तुम्हारा जीवन अनमोल है। यदि लोग तुम्हारी आलोचना करते हैं, तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं या तुम्हारे सपनों को असंभव बताते हैं, तो उनकी बातों से विचलित मत हो। संसार पहले हर बड़े सपने का मजाक उड़ाता है और बाद में उसी सफलता की प्रशंसा करता है। आज शनिवार के दिन मैं तुमसे 5 विशेष बातें कहना चाहता हूं। पहली बात, कभी झूठ का सहारा मत लो। सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन अंत में विजय उसी की होती है। दूसरी बात, अपने माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करो।
उनके आशीर्वाद से जीवन की अनेक बाधाएं स्वयं दूर हो जाती हैं। तीसरी बात, अपने समय का सम्मान करो। जो व्यक्ति समय को व्यर्थ गंवाता है वह जीवन के अनमोल अवसर खो देता है। चौथी बात, किसी का बुरा मत सोचो। दूसरों के लिए जो भाव तुम रखोगे वही किसी न किसी रूप में तुम्हारे जीवन में लौट कर आएगा। पांचवी बात, कभी हार मत मानो। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, संघर्ष करते रहो। मेरे भक्त, कई बार तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही। तुम सोचते होगे कि इतने वर्षों से मेहनत कर रहा हूं फिर भी सफलता क्यों नहीं मिली। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि ईश्वर हर प्रार्थना सुनते हैं। कभी कभी उत्तर तुरंत मिलता है और कभी सही समय आने पर मिलता है। धैर्य रखना भी भक्ति का एक रूप है। जिस प्रकार बीज बोने के तुरंत बाद फल नहीं मिलता, उसी प्रकार मेहनत और प्रार्थना का फल भी समय आने पर मिलता है। इसलिए अपने प्रयास जारी रखो। आज यदि तुम्हारी आंखों में आंसू है तो विश्वास रखो कि आने वाला समय मुस्कान लेकर आएगा। यदि आज तुम्हारे पास संघर्ष है तो कल सफलता भी होगी। यदि आज रास्ता कठिन है तो मंजिल भी उतनी ही महान होगी। शनिवार का यह दिन तुम्हें याद दिलाने आया है कि भय तुम्हारा शत्रु है और विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति। जब भी मन कमजोर हो, प्रभु श्री राम का नाम लो। जब भी निराशा घेर ले, अपने भीतर की शक्ति को याद करो। जब भी लगे कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब एक कदम और आगे बढ़ो, क्योंकि कई बार सफलता उस अंतिम कदम के ठीक बाद खड़ी होती है जहां अधिकांश लोग हार मान लेते हैं। मेरे प्रिय भक्त, आज एक संकल्प है, मैं सत्य का साथ दूंगा। मैं अपने माता पिता का सम्मान करूंगा। मैं किसी का बुरा नहीं करूंगा। मैं मेहनत से पीछे नहीं हटूंगा। मैं अपने सपनों को नहीं छोड़ूंगा। मैं प्रभु श्री राम और बजरंग बली पर विश्वास रखूंगा। याद रखो, जहां विश्वास है वहां शक्ति है। जहां शक्ति है वहां साहस है। जहां साहस है वहां विजय है। और जहां श्री राम का नाम है वहां मेरी कृपा सदैव बनी रहती है। तुम्हारा आने वाला समय मंगलमय हो, तुम्हारे जीवन से भय दूर हो, तुम्हारे घर में सुख समृद्धि आए और तुम्हारे मन में सदैव सकारात्मकता बनी रहे। मेरा आशीर्वाद तुम सभी पर बना रहे। जय श्री राम। जय बजरंग बली संकट मोचन हनुमान की जय।